प्राणायाम के द्वारा और त्राटक के द्वारा मंत्र भी जाप करते हैं, मंत्र के द्वारा होते हैं। और एक और ज़रूरी बात है कि हमारा जो भोजन होता है, भोजन सात्विक होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए। तामसिक का मतलब बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं होना चाहिए और मिर्च मसाले वगैरह नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके साधक को अपना बनाया भोजन करना चाहिए, अर्थात घर का ही भोजन करें, मार्केट का भोजन ना करें, मार्केट की बनी हुई चीज़ें ना खाएं। क्योंकि जो भोजन बनाता है उसके संस्कार उस भोजन के अंदर चले जाते हैं। बनाते समय कोई भी जो भी बना रहा है तो आँखों के द्वारा तो देखेगा, आँखों के द्वारा उसकी वृत्ति निकली, अंदर से संस्कार निकले तो उसी भोजन के अंदर घुसते जाते हैं, विद्यमान होते रहते हैं। जो व्यक्ति उस भोजन को खाएगा तो उसके संस्कार किसके, जिसने बनाया हुआ है, भोजन बनाया, उसके संस्कार उसके अंदर चले गए। उसका फिर जिम्मेदार वही होता है जिसने भोजन किया। इसलिए अध्यात्म मार्ग में कहा गया है कि भोजन बनाने वाला सात्विकी व्यक्ति होना चाहिए, क्रूर स्वभाव का ना हो और उल्टे पुल्टे कर्म वाला ना हो। जितना सात्विक हो उतना अच्छा है। तो यानी कहने का उसकी अशुद्धता फिर कम आएगी। अगर वो साधक है, घर में अगर कोई भी मतलब जो भी स्त्री बना रही हो, अगर वो साधिका है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए यही कहेंगे, भोजन जब बना रहे हो तो आप मंत्रों का जाप करिए, अच्छा सोचिए, इधर उधर की बातें मत सोचिए। ये नहीं है कि हमारे पड़ोसी से हमारी लड़ाई है, खाना तो हम यहाँ बना रहे हैं, पड़ोसी को गाली दे रहे हैं, ये नहीं। वो गाली उस खाने के अंदर चली जाएगी। जो भी खाना खाएगा वो अशुद्धता, गाली क्या है, गंदी बात, तमोगुणी, अशुद्धता, वो दूसरे ने खा ली, खैर फिर वो भोगना पड़ेगा कभी कहीं ना कहीं किसी रूप में। तो कुल मिलाकर खाना बनाने वाला अगर मंत्र का जाप करता है या कीर्तन भजन जो भी अगर है, अगर वो कर रहा है मन के अंदर या सोच रहा है या बोल रहा, बहुत अच्छी बात। तो कुल मिलाकर के भोजन शुद्ध होना अति आवश्यक है अगर साधक बनना है। तो अगर हम ऐसा सब नियमों का पालन करेंगे हमारे द्वारा, एक और होता है कि हमारी वाणी सरल होनी चाहिए, किसी को कटु ना बोलें। हो सके अगर किसी ने कटु हमें बोल दिया है तो सुन लें, लेकिन हम दूसरे को शब्दों के द्वारा कष्ट ना दें। शब्द तो मतलब बोलना तो दूर, मन में भी हम दूसरों के लिए गलत ना सोचें। अगर हमने गलत सोचा तो हमारा ही अंतःकरण गंदा हो रहा है, उसका नहीं, हमारा ही। तो यानी जब सोचें अच्छा सोचें। दूसरा भले ही कुछ अगर दुर्व्यवहार कर दिया है, कोशिश करें आप सहन कर लें, ये श्रेष्ठता होती है। साधक एक नियम है प्रकृति का कि निंदा सुनने से पाप कटता है। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है और बड़े आराम से आप सहन कर गए, ऐसा नहीं है कि बाहर से तो आप दिखावे के लिए कि लो मैं सहन कर गया, अब पड़ोसी कहेंगे, समाज कहेंगे, जानने वाले कहेंगे यार आदमी अच्छा है, देखो दूसरा अपशब्द बोल रहा था, इस व्यक्ति ने बड़े आराम से सुन लिया, कितना श्रेष्ठ व्यक्ति है। और मगर वो मन में सोच रहा है कि अच्छा खैर सभी लोग सुन रहे हैं, नहीं तो अकेले में होता तो मैं तुम्हें बता देता मैं। तो मन के अंदर ये भी विकार नहीं लाना, हमें बताना नहीं है, उसकी चीज़ है, जो उसके अंदर भरा हुआ वो उगल रहा है, ये आपकी चीज़ नहीं है। आपको कोई गलत बोल रहा है, अगर आप गलत नहीं है तो बोलने दो, ये उसकी चीज़ है, वो ऐसा समझ रहा है, उसका चित्त गंदा है, चित्त और मन गंदा इसीलिए ऐसा बोल रहा है, यानी उसकी चीज़ उस पर छोड़ दो। ऐसा समझो कि आपके पास किसी ने कोरियर भेजा, कोरियर रिसीव ना करो अपना। तो कहने का मतलब कि उधर ध्यान न दो, निंदा सुन लो। अगर कोई निंदा करता है बड़े आराम से खड़े हो जाओ, मन के अंदर ईश्वर से करो, हे प्रभु इसका कल्याण हो, तो चलते बनो, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे साधक की साधना जल्दी होने लगती। क्यों? उसने निंदा सुन ली है, उसका चित्त, उसका अंतःकरण निर्मल होने लगता, शुद्ध होने लगता, मन शुद्ध होने लगता। करके देखो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप दूसरों की निंदा सुनो, अपने आप शुरू में नहीं होगा, शुरू में तो क्रोध आएगा, झुंझलाएंगे, सामने नहीं, बल्कि जब कभी अकेले में बैठे होंगे 10-15 दिन बाद, 1 महीने 2 महीने बाद कहेगा देखो अमुक आदमी मुझे गाली दे रहा था, अमुक व्यक्ति मुझे निंदा कर रहा था, जबकि कमी उसकी है, वगैरह वगैरह। अगर आप आदत डाल लेंगे, एक समय ऐसा आएगा, तुरंत तो कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे 2-4-6 साल में बाद आपको एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता मिलेगी। आप एकदम शांत होंगे। हो सकता है आप अकेले बैठे हों, अकेले में आप मुस्कुरा रहे हों,
आनंदित हो रहे हो, किसी से कुछ नहीं लेना देना, आप अकेले बैठे, क्यों? क्योंकि आप दूसरों के लिए बुरा सोच ही नहीं रहे। जब सोच नहीं रहे हैं तो चित्त अंतःकरण का स्वभाव है सत्व गुण से प्रभावित होता है। जब चित्त पर सत्व गुण की अधिकता हो जाती है तो स्वयं मनुष्य अपने आप में प्रसन्न रहने लगता है, आनंदित रहने लगता है, दुख कोसों दूर चला जाता है, यानी बहुत दूर चला जाता है। तो साधक को ऐसा बनना चाहिए। श्रेष्ठ साधक है तो दूसरे की निंदा सुन ले वगैरह वगैरह। तो ये सारे अभ्यास करते हुए, यानी संयमों का पालन करते हुए अभ्यास करेगा तो कुछ दिनों बाद उसका मन ठहरने लगेगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.